गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में जेब एंड क्वार्टर जॉइंट पढ़ा था। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हमने कल इसकी जो है असेंबली और डिसेंबली ड्राइंग पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम इसकी जो स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी हम असेंबली और डिसेंबली ड्राइंग दोनों ही देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको अभी हम डिसेंबल करके देख लेते हैं। ठीक है, डिसेंबल पार्ट देखेंगे। ठीक है, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट के और असेंबल पार्ट भी देखेंगे, असेंबल करके भी देखेंगे दोनों ही। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट इसमें हमें बनाना होगा। ठीक, तो ये हमारी क्या है, स्लीव है। ठीक है, इस तरह से स्लीव होती है हमारी। तो ये मैंने स्लीव रखी है। ठीक है, और इसमें ये दो स्लीव की रॉड्स हैं, ये रॉड फर्स्ट है, ये रॉड सेकंड। ठीक है, इसमें हमें एक क्वार्टर लगाना होगा, ये क्वार्टर फर्स्ट है। ठीक है, और इसी तरह से ये क्वार्टर टू है। ठीक, तो तब जब हम इसको असेंबल कर लेंगे तो ये हमारा स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट कहलाएगा। तो देखते हैं इसको असेंबल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लीव को बनाते हैं, स्लीव को रखते हैं। स्लीव में हम क्या करते हैं, ये दो होल्स होते हैं। ठीक है, होल्स के बाद हम क्या करते हैं, होल्स में ही इस साइड से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस साइड से हम एक रॉड डालते हैं। ठीक है, ये रॉड यहाँ पर आती है, इस वाले होल में क्या करती है, ओवरलैप कराती है। ठीक है, रॉड में क्या होता है, होल होता है, इसको ओवरलैप कराती है। ठीक है, इस तरह से दूसरी रॉड हम क्या लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, यहाँ पर इसको हम एंटर कराते हैं और इस वाले होल के ऊपर लाते हैं, इसको ओवरलैप कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रॉड फिट की जाती है। इसके बाद तो ये हमारी क्या स्लीव हो गई, स्लीव के अंदर रॉड फर्स्ट और रॉड सेकंड फिट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वार्टर जो है, क्वार्टर हमारा क्या होता है, टेपर्ड होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से जो रॉड फर्स्ट है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें स्टिक स्लीव की हेल्प से रॉड की स्लीव वाले होल से रॉड वाले होल में हम क्या करते हैं, स्ट्रिक कराते हैं इस तरह से क्वार्टर, ये इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक क्वार्टर होता है, दूसरा क्वार्टर है, वो रॉड सेकंड दूसरे में जाता है, इस तरह से इसको स्टिक कराते हैं और ये इस तरह से हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बनता है स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा है, एक असेंबल करा है। ठीक है, और अभी ये क्या था, हमने ये डिसेंबल था। ठीक है, तो अभी हम विद डायमेंशनिंग इसको हम डिज़ाइन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो बुक में हम देखते हैं कैसे डिज़ाइन। क्वेश्चन जो किस तरह से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन जो आ सकता है, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट को फ्री हैंड स्केच कीजिए। स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट को फ्री हैंड स्केच कीजिए। उसके बाद क्या होगा, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाइए। ठीक है, और स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट को असेंबल कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से आपको ये दिया हुआ है, ये स्लीव अलग से दे रखी है, ये क्वार्टर दे रखी है। ठीक है, ये रॉड फर्स्ट दे रखी है, ये रॉड सेकंड दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू जो हम बनाएंगे तो सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन खींच लेंगे, ये वाली। ठीक है, इसको खींचने के बाद हमें इसकी जो डायमेंशन दी होगी, ये इसकी, ये वाली स्लीव की पूरी जो लेंथ है, ये विड्थ है और ये लेंथ है। ठीक है, पूरा हम इसका ये बना लेंगे। ठीक है, पूरी स्लीव बना लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे रॉड फर्स्ट की ये जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, उतनी ही दूरी छोड़ के हम इसमें रॉड लगाएंगे। ठीक है, जितनी इसमें ये दूरी है दी हुई, इतनी थिकनेस की हम डायमीटर की क्या है, रॉड यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करनी है, एक रॉड इस साइड से लगानी पड़ेगी, दूसरी रॉड हमें इस साइड से लगानी पड़ेगी। इसका जो डायमीटर इसमें दिया होगा, इस डायमीटर की दोनों रॉड्स आपस में फिट करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये हमारा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या है, एक क्वार्टर दे रखी है, क्वार्टर का ये बॉटम डायमीटर है, उसके बाद ये अपर डायमीटर है। ठीक है, इसमें 1.3 डी दे रखा है, तो डी की वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, मानेंगे उस टाइम, है ना।
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉटम में 1.2D लेंगे और टॉप में 1.3D, और इसकी जो लेंथ इसमें जो दी है 4D दे रखी है उसको। तो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ एक क्वार्टर लगानी है, उसके बाद दूसरी क्वार्टर आपको क्या करनी है, यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो इसका आपको ये है फ्रंट व्यू बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इसका टॉप व्यू बनाना होगा। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या होगा, जो डायमेंशन जो है स्लीप की रहेगी, ठीक है, वो आपको ये वाला डायमेंशन लेंथ और ये विड्थ इसकी पूरी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे इसकी ये लाइनें खींच के, ये सेंटर लाइन से खींच करके, ठीक है, उसके बीच में सेम ऐसी ही जो बनानी पड़ेगी। बनाने के बाद आपको ये दो सॉफ्ट हैं बाहर को दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर्स के यहाँ से ही बिल्कुल एक लाइन खींच करके यहाँ से बिल्कुल, ठीक है, ये इसका जो डायमीटर है ऊपर वाला क्वार्टर का, ठीक है, ये वाले इनके साइड से आपको पूरा लेना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन लेने के बाद इस तरह से यहाँ से, ठीक है, तो और ये क्वार्टर को कर्व शेप में दिखाया गया, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड्स में यहाँ पे इस टाइप से कर्व शेप में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉप व्यू बनेगा। इसके बाद आता है आपका साइड व्यू। साइड व्यू क्या करने में, आप फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में आपको बनाना पड़ेगा। ये जो इसकी जो सेंटर लाइन है इसको आप और आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साफ्ट का जो डायमीटर होगा, ठीक है, तो साफ्ट का डायमीटर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्लीप का इंटरनल डायमीटर, तो ये आ जाएगा स्लीप का इंटरनल डायमीटर। उसके बाद जो होगा स्लीप का एक्सटर्नल डायमीटर, तो स्लीप का ये वाला एक्सटर्नल डायमीटर, तो ये वाला एक्सटर्नल डायमीटर। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हमें साइड व्यू दिखाने के लिए ये साफ्ट का एक्सटर्नल डायमीटर, तो इसकी रेडियस ले लेंगे जो भी होगी साफ्ट की, वो यहाँ से ले लेंगे इस वाले, तो एक सर्कल बना लेंगे। दूसरा क्या होगा, स्लीप का इंटरनल डायमीटर, ये जो स्लीप है यहाँ से यहाँ तक की, इसका जो स्लीप का इंटरनल डायमीटर, तो उसकी डायमीटर की रेडियस ले लेंगे, तो ये दूसरा सर्कल बन जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद स्लीप का एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो उसकी रेडियस ले लेंगे, तो ये एक बन जाएगा आपका सर्कल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 0.3D की थिकनेस की आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लीप दिखानी होगी आपको यहाँ से, तो बीच में एक लाइन खींचने के बाद 0.3D का आधा करेंगे, आधी इधर से लेंगे, आधी इधर से लेंगे, एक लाइन खींचेंगे दोनों तरफ साइडों में। ठीक है, ऊपर से आपको क्या करना है, कर्व शेप में दिखाना है जितनी इसकी कर्व शेप की हाइट है, और नीचे से भी। ठीक है, तो आपका ये साइड व्यू बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये क्या रहा, फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू। इस तरह से आपको इसको ड्रॉ डिज़ाइन करना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।